नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है छाया, जिसमें शिक्षण बिंदु है छाया निर्माण, परछाया व उपछाया, ग्रहण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम छाया। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, फिर दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र छाया का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र छाया का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र छाया की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र छाया को समझ सकेंगे। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पर ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र छाया से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र छाया से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र छाया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र छाया का निर्माण चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र छाया के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र छाया के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र छाया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छाया के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? अंधकार। अंधकार में मोमबत्ती जलाने पर हमें क्या दिखाई देती है? परछाया। परछाया एक प्रकार की क्या है? छाया। छाया क्या होती है? तो संभावित। यहाँ उद्देश्य कथन में लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम छाया का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें एक टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे यहाँ पर छाया निर्माण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता वे कैसी वस्तुएं कहलाती है? अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण लिखिए। धातु। धातु द्वारा छाया निर्माण किस प्रकार होता है? तो संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे छाया निर्माण हेतु और छाया निर्माण होने हेतु प्रकाश स्रोत व अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है। छाया देखने हेतु पर्दा भी आवश्यक है। छाया प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे प्रकाश की उपस्थिति में अपारदर्शी वस्तुओं द्वारा दीवार या पर्दे पर बनने वाली आकृति छाया कहलाती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे छाया निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अपारदर्शी वस्तु। छाया कहाँ बनती है? दीवार या पर्दे पर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है परछाया एवं उपछाया। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, छाया किस दिशा में बनती है? प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में। छाया के कितने भाग होते हैं? तो 2। छाया के भागों के नाम लिखिए। तो संभावित। यहाँ विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। गहरी छाया को परछाया व हल्की छाया को उपछाया कहते हैं। छाया निर्माण में छाया के ये 2 भाग ही होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे छाया के गहरे भाग को परछाया व चारों ओर के हल्के भाग को उपछाया कहते हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे छाया का गहरा भाग क्या कहलाता है? परछाया। छाया का हल्का भाग क्या कहलाता है? उपछाया। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है ग्रहण।
विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी क्या है? ग्रह। ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। सूर्य जब पृथ्वी व चंद्रमा की सीध में आता है तो क्या होता है? संभावित। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य सीध में आते हैं तो यह घटना ग्रहण कहलाती है। जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा व सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आने से सूर्य ग्रहण होता है, जबकि चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी आने से चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्णिमा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को। और यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे छाया निर्माण हेतु आवश्यक है प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, पर्दा, सभी। और सेकंड क्वेश्चन है अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है धातु या अधातु। ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सत्य या असत्य। छाया के भागों के नाम लिखिए। सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है? गृह कार्य में लिखेंगे ग्रहण किसे कहते हैं, समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।